जयपुर में दंपत्ति ने अपनी जान दे दी है। पहले पत्नी ने द्रव्यवती नदी में छलांग लगा दी। बचाने के लिए पति भी द्रव्यवती नदी में कूदा। दोनों को डूबते देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी दंपत्ति को बचाने के लिए नदी में कूदे। तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। मानसरोवर में गणपति नगर के रहने वाले ये मृतक दंपत्ति थे। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। द्रव्यवती नदी में पत्नी कूद गई, जिसे बचाने के लिए पति कूदा और उसके बाद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। 2 पुलिसकर्मियों ने नदी में छलांग लगा करके उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पति पत्नी की मौत हो चुकी थी। कंट्रोल सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही डीओ और स्पेशल टीम और थाने पर जितना जाता था तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया था। ये करीब 2:30 पौने 3 बजे के आसपास की बात है। मौत जाके देखा तो एक औरत उसमें नदी में कूद गई और पता लगा तो पति पत्नी है। पति उसे बचाने के लिए कूदा तो हमारी स्पेशल टीम भी नदी में कूदी और कुछ आम नागरिक जो थे वो भी मदद के लिए कूद रहे थे। रस्सी लेके उनको बाहर निकाला और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। लड़के का नाम था तरुण, उम्र 30 साल। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए तबादलों के दौर पर तकरार मचने लगी है, वो भी अपनों के बीच। राजधानी जयपुर में अपने इलाके में हुए तबादलों से नाराज सत्ताधारी दल के विधायक ने ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तबादलों ने बढ़ाई तकरार, अपनों के बीच ही मची रार। नाराज विधायक ने किया बवाल, बैकफुट पर आए प्रसादी लाल। प्रसादी लाल मीणा जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। लंबे इंतजार के बाद तबादला नीति तैयार हुई और तबादलों का दौर शुरू हुआ, लेकिन देर से आई ये तबादला नीति अपनों को ही दुरुस्त नहीं लग रही। अगर दुरुस्त लगती तो राजधानी जयपुर में वो सब नहीं होता जो हो गया। अगर नीति दुरुस्त होती तो सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलते। जी हां, जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपने इलाके के 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के तबादले से इतने नाराज हुए कि सीधे पहुंच गए चिकित्सा मंत्री के आवास पर। न सिर्फ पहुंच गए बल्कि अपने तेवर भी दिखाए। नाराज विधायक धरने पर बैठ गए और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। मामला हाथ से निकले इससे पहले ही चिकित्सा मंत्री बैकफुट पर आ गए और 4 डॉक्टर्स के तबादले निरस्त कर दिए। लेकिन इत्तेफाक से विभागीय गड़बड़ी की वजह से जो हमारा एक कोर वोट बैंक है उसमें से पिछले दिनों 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए थे। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश था, हमारे पार्षदों में आक्रोश था। उसको लेकर लोग जब मेरे पास आज आए और मैं कल मंत्री जी से मिला भी था, मंत्री जी ने मेरे से ये बोला था कि लिस्ट में, आगामी लिस्ट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनकी अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल 0 सर्विस थी हमारी। तबादलों को लेकर कांग्रेस नेताओं में तकरार पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की एक छोटी सी झांकी। तो सतीश पूनिया ने ट्वीट किया है और एक छोटा सा क्लिप जो है वो भी उन्होंने शेयर किया है।
और लिखा है तबादलों को लेकर कांग्रेस नेताओं में तकरार पर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की एक छोटी सी झांकी। और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो शेयर किया है जिसमें तबादले को लेकर अमीन कागजी और चिकित्सा मंत्री के बीच बात हो रही है। तो सरकार पर तंज कसा है सतीश पूनिया ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ट्विटर पर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो भी शेयर किया और साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की एक छोटी सी झांकी। तो इस वक्त खुद सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। वीडियो को लेकर के आपने ट्वीट किया है जो खींचतान है, किस तरीके से देखते हैं इसे? मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने दिन बाड़े में बंद रहने के बाद भी कम से कम मंत्रियों और विधायकों के बीच में तो सद्भाव बनना चाहिए था, और जो अंदर डील हुई है उसमें ट्रांसफर भी एक मुद्दा था, उसके बारे में भी आपस में सेटल नहीं कर पाए। तो ये दुर्भाग्य है। तो वो पूरी जनता ने देखा किस तरीके से एक विधायक कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस मंत्री के घर पर किस तरीके से ट्रांसफर्स को लेके, स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेके वो उसको प्रेशराइज कर रहा है और अल्टीमेटली उसकी परिणति होती है ट्रांसफर्स को लेके। तो अब ये कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी सी तस्वीर है जो अशोक गहलोत जी जिस आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की बात करते हैं उसका नमूना है। तो ये बातें, तो ये तस्वीरें जो आपने शेयर भी की हैं और ये सुबह से ही वायरल भी हो रही हैं, तो ये भी बताने के लिए काफी है कि प्रेशर दोनों तरफ से किस तरीके का है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि विधायकों को इस तरीके से उनकी सरकार और पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए कि अपने ही मंत्री को सड़क पर सरेआम बेइज्जत करें, और मंत्री भी उसका इकबाल नहीं है कि वो इस बेइज्जती को सहन करके उनके तबादले कर देता है। तो दोनों ही पक्ष हैं कि सरकार ने तबादले को इंडस्ट्री बनाया हुआ है और विधायकों को तबादलों के नाम पे अपीज करते हैं, और मंत्रियों की तो दुर्गति पूरा लोग देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।